सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यही पढ़ रहे थे ना, और इसके मैंने रूल्स पढ़ा दिए थे, बट अभी आज वापस वो एग्जाम्पल के साथ है ना रूल्स को रिवाइज करवाता हूं। ओके, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 निकालो, पेज नंबर 16, और उस पेज पे यू हैव अ क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2.7 मिला। हाँ, वहां पे ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और उसके साथ साथ रूल भी रिवाइज करवा देता हूं कि कौन सा रूल उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ओके, कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं वहां पे। जैसे अगर आप देखो, कौन सा है वो, प्रॉब्लम नंबर 2.7 है ना। हाँ, तो जैसे फर्स्ट वाला मेजरमेंट पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है नंबर 4.065, और वहां पे एक यूनिट दिया हुआ है, क्या यूनिट है वो, मीटर। हाँ, मतलब कुछ तो लेंथ मेजर किया होगा तो मीटर आ गया। अब यहां पे रूल ये है कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है 4, दैट इज अ नॉन जीरो डिजिट, और आपका जो लास्ट डिजिट है, कौन सा है लास्ट डिजिट, वो भी नॉन जीरो है। तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट हो। ये पहला रूल था ना, फर्स्ट रूल यही पढ़ाया था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अब इसमें एक तो जीरो भी आ रहा है ना जीरो, तो इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, बराबर। तो जो दो नॉन जीरो डिजिट है वो दोनों आपके सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, तो बीच में कितने भी जीरोस आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए यहाँ पे, 4। यस, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है 0.32 ग्राम। ओके, ये मास है, मास मेजर किया है 0.32। अब यहां पे कौन सा रूल लगता है, जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है, 3। अरे नहीं, नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट जीरो थोड़ी है, नॉन जीरो डिजिट इज 3। अब 3 के देखो लेफ्ट में आपको जीरो नजर आ रहा है, तो हमने एक रूल पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है किसी नंबर में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरोस आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो आ रहा है सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट सिर्फ ये दोनों है क्योंकि दोनों नॉन जीरो है। ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, यस, एक 3 और एक 2, दो डिजिट सिग्निफिकेंट हुए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 57.98 और उसका यूनिट है सीएम क्यूब। सीएम क्यूब मालूम है क्या किसको बोलते हैं, यस, सीएम क्यूब एक्चुअल में ना एमएल होता है, मिलीलीटर। अब जो लोग शुरू से बैठे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सीएम क्यूब इज मिलीलीटर, एमएल। तो यहाँ पे वॉल्यूम मेजर किया गया है। अब देखो वहां पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि आपके चारों डिजिट्स जो है ना वो नॉन जीरो है, तो पहला रूल अप्लाई होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट हुए, यस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, चारों भी नंबर नॉन जीरो है तो सब सिग्निफिकेंट हुआ। उसके बाद फोर्थ वाला है 0.02 सेकेंड्स है, टाइम मेजर किया गया है। अब वापस से इधर कौन सा रूल अप्लाई होगा, जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो है 2, तो 02 के राइट में आ रहा है कि लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड के सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब यू हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका डिजिट 2, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.0 इंटू 10 रेज टू
-4 किलोमीटर लिखा है ना, हाँ किलोमीटर लिखा है। अभी सुनो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो भी आपके एक्सपोनेंट्स होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ तो ये इनसिग्निफिकेंट होता है, बराबर, इसको काउंट ही नहीं करने का कभी। अब बचा आपके पास 4.0, तो अब यहां पे वो रूल आ रहा है डेसिमल का जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डेसिमल के राइट साइड में 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, है ना। तो डेसिमल के राइट में एक 0 है तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और 4 तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th वाला, दैट इज 604.0820 kg। चलो बताओ, अब देखो यहां पे ध्यान दो, पहला डिजिट जो है आपका वो 6 है, नॉन जीरो, वो तो सिग्निफिकेंट है। अभी लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाला 0 है, लेकिन क्या वो 0 सिग्निफिकेंट है, यस, बिकॉज वो डेसिमल के राइट में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपका पहला भी सिग्निफिकेंट है और आपका लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब उसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सब सिग्निफिकेंस काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, सो यू हैव अ 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल के राइट में कहीं भी आपको 0 नजर आए, इट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई भी नंबर आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही काउंट होगा, चाहे वो 0 हो या नॉन जीरो हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, दैट इज 307.100 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब ये 10⁻⁻5 को काउंट करोगे क्या, नहीं, एक्सपोनेंशियल को काउंट नहीं करते। अब जो नंबर लिखे हैं इसमें पहला नंबर तो 3 है, नॉन जीरो, वो सिग्निफिकेंट है। अब आप देखो जो एंडिंग वाला नंबर है वो तो 0 है, लेकिन वो 0 डेसिमल के राइट में आ रहा है वापस से, तो डेसिमल के राइट में आ रहा है तो उसको काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हुआ और ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, तो इसके बीच के सारे नंबर भी सिग्निफिकेंट। सो 1 2 3 4 5 6, सो यू हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया सबको? देखो ये मत लिखो रिपीट में क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। हाँ बोल। हाँ किया ना काउंट, कौन सा वाला, इसमें कहाँ राइट में 0 है, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में 0 है। नॉन जीरो नंबर के राइट में जो होता है ना तब डेसिमल देखते हैं। नॉन जीरो देख सिंपल है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में कोई भी 0 लगा ले वो सब इनसिग्निफिकेंट है, चाहे वो भले ही डेसिमल के बाद आ रहा है। डेसिमल के बाद मतलब क्या मालूम है क्या, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में। तो नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में 0 है क्या, ये नॉन जीरो है ना तेरा, इसके राइट हैंड साइड में 0 है नहीं, इसके लेफ्ट में 0 है ना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 आता है किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में, वो कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। देखो लास्ट टाइम मैंने इसके लिए तुमको एग्जांपल बताया था, शायद तुमने याद नहीं किया। एक है ना वैल्यू होता है AMU करके, उसको है ना एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, एक सिंगल एटम का मास, उसका नंबर है ना ये होता है बेटा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये नंबर होता है। अब मुझे कोई बताओ, हम लोग ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सीखा है अगर पावर में -24 है, अभी नेगेटिव है ना ये, तो ये बहुत छोटा वैल्यू है। अब आपको है ना लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगाने पड़ेंगे। कितने डेसिमल आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे पीछे, हाँ क्योंकि यहां से आप 1 लोगे तो 0.166 हो जाएगा, फिर आपको पीछे 23 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो क्या वो 23 जीरो सिग्निफिकेंट है, नो, बिकॉज आपने वो 23 जीरोस को यहां पे पावर में लिख दिया ना। अब जो चीज को आपने पावर में डाल दिया है वो तो एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आता ही नहीं है। तो आपका पहला नॉन जीरो डिजिट तो 1 हुआ ना, बिकॉज आपके जो भी जीरोस लगेंगे ये पीछे लगेंगे ना इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 0 लगा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर वहां से काउंट होगा।
समझ में आ गया? चलो एक और तरीका बताता हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है ना कि भाई इसमें सर ने ये वाला 0 क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि वो डेसिमल के राइट में था। लॉजिक समझो, क्या आप इस नंबर को ऐसा लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? अब बताओ 10⁻² आप काउंट करोगे सिग्निफिकेंट में तो कौन सा नंबर बचा? एक ही डिजिट बचा। समझ में आ गया? वैसे ही ये नंबर भी ना बहुत छोटा नंबर था, 0.0000000 ऐसे बहुत सारे जीरो लगे, देन ये नंबर आया। तो हमने क्या किया, वो सारे जो जीरोस थे ना लेफ्ट हैंड साइड वाले, उनको एक्सपोनेंट में डाल दिया। तो हमारा काम आसान हो गया ना, बिकॉज नाउ वी आर फोकस्ड कि भाई ये नंबर है ना सिग्निफिकेंट है कि नहीं? बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5 6। सो यू हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर, क्योंकि जो 10⁻24 है वो एक्सपोनेंट्स है, और एक्सपोनेंट का सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होता। तो समझा, मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो तब समझा ना, 2 बचा ना वहां पे, तो 2 क्या है? नॉन जीरो नंबर है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग और क्वेश्चन करने वाले इस पे, तुम लोग ट्राई करना। अभी पेज नंबर 24 पे आओ, पेज नंबर 24 पे। आगे उसमें देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व दी फॉलोइंग, है क्या? उसका ए वाला तुमको अभी करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर ए? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बहुत इजी है, अभी मैंने तुम्हारे सामने सारे एग्जांपल सॉल्व किए, ऐसे ही तुमको करना है। सिर्फ तुमको उस नंबर के नीचे बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, चलो करते जाओ फटाफट। क्या बात है रजनीकांत, रजनी अन्ना, ये तो मेरे मेरे क्वेश्चन खत्म करने से पहले आंसर आ गया। हाँ, तुम अपना ट्राई करो ना, वो कहीं से भी लिखा नहीं दो, तुम अपना रूल अप्लाई करो, उसको मत देखो तुम। अरे ए वाला रे बेटा, ए वाला, थर्ड का ए वाला, थर्ड का ए। क्या लिखो ना, बुक में लिखो, ओरली आने भले आ रहा है लेकिन लिखने का है अपने को, नोटबुक में। एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा ना। हो गया सबका? चलो ठीक है, मैं भी लिखूंगा ना बोर्ड पे, तब क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन ना, क्वेश्चन 3 का ए वाला। चलो बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये इन मतलब इंचेस होता है, इंचेस में अपन काउंट करते हैं ना, जैसे कारपेंटर लोग को देखा होगा, वो लोग जब भी कोई चीज बनाते हैं तो लोग इंचेस में काउंट करते हैं, है ना? सो अब बताओ, पहला नॉन जीरो डिजिट आपका 1 है ना, तो 0 1 के लेफ्ट में आ रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 0? ये सिग्निफिकेंट में आएगा कि नहीं? क्योंकि देखो ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच का है, तो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में 0 होगा, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? हाँ बराबर, 3 आएगा इसका आंसर।
उसके बाद 0.000 है ना, 25 kg है। चलो बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा। बराबर है, देखो पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, लेफ्ट में कितने भी जीरो आने दो, इट डजंट मैटर। सो 2 और 5 यू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डी वाला इंटू 10 के पावर में -8 सेंटीमीटर है ना ये। अब बताओ इसमें तो सारे नंबर नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो ही है ना। सो कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ई वाला 52.0 cm³ है ना। हाँ, कितने बोलो। देखो अभी आपका ये 2 है ना नॉन जीरो, इसके बाजू में राइट में डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो, ये काउंट होएगा, राइट साइड में है, समझा। सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, सो यू हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एफ वाला क्वेश्चन 0.00020। अब बताओ, देखो नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट के जीरो कोई काउंट नहीं होंगे, लेकिन उसके राइट का काउंट होगा। क्यों राइट का काउंट होगा, हाँ देखो डेसिमल के राइट में बहुत सारे जीरोज है, सुनो डेसिमल के साइड में बहुत सारे जीरोज है, लेकिन जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले जो जीरो है वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद वाले वो काउंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 कैसे हुआ रे, 1 कैसे, 1 थोड़ी होएगा। देखो बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको एक चीज बताता हूं, अगर कंफ्यूजन है तो क्या करने का। अगर तुमको कंफ्यूजन है ना कि भाई अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो तुम क्या करो, ये डेसिमल को है ना शिफ्ट करके 2 के बाद लेके आओ, 2 के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करने का। कितने प्लेसेस आगे जाओगे आप, 1 2 3 नहीं 4 प्लेसेस, देखो ना 1 2 3 4, अगर आप 4 प्लेसेस गए तो ये 2.0 हो जाएगा, और पावर में कितना आएगा बोलो, -4 आएगा। याद है राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो -1 होता जाता है, तो 4 प्लेसेस आपने शिफ्ट किया, -4, क्या ये सिग्निफिकेंट है, नहीं। क्या ये सिग्निफिकेंट है, यस, दोनों भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपने डेसिमल को यहां शिफ्ट किया ना, तो अब जैसे आपने यहां शिफ्ट किया तो ये डेसिमल के राइट वाला जीरो है, सो इट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। और देखो रूल है, हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी भी नंबर को, नॉर्मल डेसिमल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो, तो रूल सिंपल है कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा ना उसके बाजू में डेसिमल आना चाहिए। तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा था इधर, 2, तो 2 के बाजू में डेसिमल लाना था। तो अब देखो ये और आसान हो गया, इससे क्या हो गया ना, ये मेरे को पता चल गया तो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो फिर कितने बचे यहाँ पे, हाँ तो इसको मैं सेम नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴, सो यू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, जी वाला ना, दैट इज 8.50 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर है। ओके, mm दिया हुआ है। चलो बताओ 10⁻⁴ कोई सिग्निफिकेंट है, अब पहला नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट हुआ, लेकिन डेसिमल के राइट में भी एक जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट हुआ, मतलब टोटल मिला के 3 सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और उसके बाद एच वाला भी है क्या, ओके बताओ जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन रहता है। सेंटी क्या लिखा है ये, कुछ मिस्टेक है उधर, तो सीजी नहीं रहेगा, और सीएम वगैरह रहेगा। ओके चलो ध्यान दो, देखो वापस से ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी यहां पे पहला डिजिट आपका 3 है विच इज अ नॉन जीरो नंबर, ये सिग्निफिकेंट हुआ, बराबर है। लास्ट डिजिट भी 0 है आपका,
लेकिन ये डेसिमल के राइट वाला 0 है तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो इसके बीच में जो 2 0 आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया? अच्छा, ये अगर ऐसा रहता, चलो एक एक्स्ट्रा मैं दे देता हूं, नहीं ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। उधर डेसिमल है क्या? अगर डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो के राइट में जो भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल होना जरूरी है, बिकॉज रूल डेसिमल के ऊपर है। मैंने तुमको पॉइंट मार्क करवाया था लास्ट टाइम, रूल नंबर 3 या 4 में, कि भाई डेसिमल का होना जरूरी है। अगर डेसिमल नहीं है और राइट में जीरो लगा है ना, इट इज नॉन सिग्निफिकेंट। अभी सुनो, इसको मैं वापस प्रूफ करके बताता हूं व्हाई वो जो 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। बिकॉज आई कैन राइट दिस नंबर एज 3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ऐसा? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? 3 जीरो को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं। नाउ दैट 10⁻³ सिग्निफिकेंट है क्या? कौन सा सिग्निफिकेंट है? 3 डिजिट्स। जो आपका 3 नंबर है ना, दैट इज सिंगल डिजिट विच इज सिग्निफिकेंट। समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1। लास्ट टाइम याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था 100 और फिर दिया था 100.1 ऐसा कुछ दिया था। तो तभी मैंने समझाया था कि यहाँ डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट सिर्फ एक ही काउंट होगा। अब जब यहाँ डेसिमल आ गया तब ये जीरोस काउंट होंगे। समझा? इतना क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? अब है ना, इसको आगे थोड़ा और लेके जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ समझता है? राउंड ऑफ करना होता है नंबर को, पढ़ा है स्कूल में, याद है? चलो ठीक है, भूल गए होंगे मेरे को पता है। चलो पेज नंबर 17 पे आ जाओ। पेज नंबर 17 पे उधर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है कैलकुलेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अपने क्लास में जेई वाले कितने हैं? जेई देने वाले जरा हाथ उठाओ। जो लोग JEE देने वाले थोड़ा ऊपर तक उठाओ, जरा देखने दो मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7। ओके ठीक है, वो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये ज्यादातर है ना जेई वालों को यूज होता है राउंड ऑफ करना। बिकॉज क्या होता है, JEE के एग्जाम में ना एक लास्ट में एक सेक्शन होता है पेपर में, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्या होता है, उसमें ऑप्शंस नहीं आते, क्वेश्चन दिया होता है एंड देयर इज नो ऑप्शन। अब है ना, वहां पे जब आप आंसर निकालोगे ना तो ब्रैकेट में ऐसा लिख के आता है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब आप जो आंसर निकालोगे ना उसको आपको राउंड ऑफ करके 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस पे लेके आना है। समझ में आ गया? ऐसे आपको वहां पे यूज होगा। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे सबको सीखना चाहिए क्योंकि सबको आना चाहिए राउंड ऑफ करना, लेकिन जेई वालों को ज्यादा यूज होगा ये। ठीक है? अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हम लोग। टॉपिक समझ में आ रहा है क्या है अपना? राउंड ऑफ अप टू। हाँ, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ध्यान से सुनो आराम से, मैं कोई घाई गड़बड़ी नहीं करने वाला, आराम से। आपके पास कोई भी नंबर है जो आपको दे दिया गया और आपको बोला ना कि इसको राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करने बोला, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप उसको कैसे करोगे? तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसके कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अब क्या रूल है, पहले एक बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से समझो इधर। जैसे ध्यान देना, मेरे पास एक नंबर है 5.86। अभी फिलहाल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यस करेक्ट। एंड यू आर डूइंग राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट। आपको उसको 2 में कन्वर्ट करना है ना?
तो क्या करना है, सुनो ध्यान से, आपको लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है। कौन से डिजिट पे? लास्ट डिजिट। अब आपका लास्ट डिजिट जो है, जरा उसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है? एकदम आराम से ध्यान दो, सबको समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सब है ना स्कूल में सीखते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग वापस सीख रहे हैं। लास्ट डिजिट जो आपका है वो 6 है। अब ध्यान से समझो, ये जो लास्ट डिजिट है आपका वो मोर देन 5 है, मोर देन 5 है, बराबर है कि नहीं? अगर ये मोर देन 5 है तो आपको क्या करना है, उसका जो प्रीवियस वाला डिजिट है उसमें +1 करना है बेटा। अगर 5 से बड़ा है आपका लास्ट डिजिट तो उसका जो प्रीवियस डिजिट है उसके पहले वाला, उसमें +1 कर देना है। तो फिर इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5.9। क्या ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है? यस, राउंड ऑफ हो गया। 5.86 को अपन ने 5.9 कर दिया। क्लियर है? लेकिन अगर ये नंबर 5.82 होता, अब 5.82 का मतलब समझो इधर भाई, क्या हो गया इसको? हाँ, ध्यान दो इस पे ध्यान दो। लास्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है। अब अगर लेस देन 5 रहेगा, नहीं, -1 नहीं, छोड़ देने का उसको, ऐसे सेम नंबर रहेगा, माइनस नहीं करना है। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? अगर लेस देन 5 है ना, तो ये जो नंबर है ये वाला, ये एज इट इज रहेगा। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा बोलो? 5.8। देखो, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर। 5.7 इज नॉट नियरेस्ट। 5.82 का नियरेस्ट क्या है? 5.8, बिकॉज 5.8 के बाद क्या आता है? 5.81, फिर 82 आता है। सो अगर आप 2 को नेग्लेक्ट कर रहे हो बिकॉज आपको दो ही सिग्निफिकेंट चाहिए, सो यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट नंबर। नियरेस्ट नंबर इज 8, नॉट 7 ना। समझा कि नहीं समझा? तो लॉजिक क्या समझ में आ गया? मोर देन 5 रहेगा, मोर देन 5, तो आपको एक ऐड कर देना है, और लेस देन 5 रहेगा तो एज इट इज छोड़ देना है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब आगे सुनो। आगे का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ये नंबर आया, अब आपका लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है ना? अब यहां पे भाई दो चीजें याद रखना है, क्योंकि पब्लिक गलती यही करती है। सुनना ध्यान से, हाँ सुनो। देखो, अभी ना 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, यहां पे x डाला है मैंने, ऐसी कोई नंबर नहीं है। और अगर यहां पे 0 होगा, या फिर अगर यहां पे कोई भी नॉन जीरो होगा, देखो तीनों केसेस को ध्यान से सुनना। फर्स्ट वाले केस में कोई नंबर नहीं है उधर, बराबर है? यहां पे x क्रॉस मतलब यहां पे कोई नंबर नहीं है, तो मैंने x डाला है। ये केस हो सकता है कि 5 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, या फिर 5 के बाद क्या है? 0 है, या फिर 5 के बाद कोई नॉन जीरो है, बराबर? कोई नॉन जीरो नंबर है। अभी पहले इन दोनों केसेस को बताता हूं मैं। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है और 5 के आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, बराबर है कि नहीं? अरे यस और नो? तो अब देखो, इस केस में 5 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से सुनना। आपको यह देखना है कि इस 5 के पहले जो नंबर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये पहले चेक करना है। ऑड नंबर है, बराबर है? तो अगर आपका 5 के पहले का नंबर ऑड है तो यू हैव टू ऐड +1, और अगर आपके 5 के पहले का नंबर इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देना। समझा क्या बोला मैंने? अगर, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका लास्ट डिजिट जो आपको जिसको हटाना है,
क्योंकि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 3 है ना, 6, 7, 5। तो यू आर कन्वर्टिंग इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सो यू हैव टू ड्रॉप दैट 5 ना, 5 को ड्रॉप करना है। अब 5 को ड्रॉप करने के लिए आपको देखना है 5 के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं है। अगर ये वाला केस है तो यू सी के 5 के पहले कौन सा नंबर है, 5 के पहले जो नंबर है वो है 7 विच इज एन ऑड नंबर, सो यू ऐड 1। तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ? हाँ, तो इसका आंसर आएगा 6.8 आ जाएगा। सॉरी, समझ में आ गया? 6.8 आ गया। अब आगे वाला पार्ट वापस से, अगर आपको नंबर नहीं मिला तो आपने ये रूल अप्लाई किया, लेकिन अगर आपको 0 मिला तब भी आप यही अप्लाई करोगे। सेम है दोनों के लिए, इसलिए मैंने दोनों को साथ में बताया। तो यहां पे अगर नंबर नहीं है तब भी, और अगर यहां पे 0 है तब भी आपको यही रूल अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपका लास्ट डिजिट जो है 5 के बाद वाला, वो एक, ऐसा लिखता हूं मैं, एनी नॉन जीरो डिजिट है, एनी नॉन जीरो डिजिट, एनी नॉन जीरो डिजिट, तो फिर आपको यहां पे ऑड इवन कुछ नहीं देखना है, आपको डायरेक्टली इसमें +1 कर देना है। ऑड इवन का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे आपके 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर है। तो 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आता है ना, तो ऑड इवन नहीं देखने का रहता है, डायरेक्टली +1 कर देना रहता है। सो फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 6.8 आएगा ना। क्या आएगा? 6.8 आएगा। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का? देखो अभी तुमको एक और चीज बताता हूं। मैंने यहां कुछ बोला था आपको कि आपका लास्ट डिजिट जो है वो अगर लेस देन 5 है, देखो यहां पे ये लेस देन 5 है, तो इसको तो पहले आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो बाकी का नंबर आप कैसे लिखोगे? एज इट इज लिखोगे। तो एज इट इज आप क्या लिखोगे? 6.75 लिखोगे। तो अब आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। अरे पहले कितने थे? पहले कितने थे? टोटल कितने थे? 4। आपको लाना कितने पे? 2 पे। तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पहले आपको लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब लास्ट डिजिट आपका कोई भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, ठीक है। अगर यहां 5 नहीं होता, अगर यहां 5 नहीं होता या कोई भी दूसरा नंबर होता तो आप क्या करते? जैसे मान लो ये होता 6.782। अब आप कैसे करते? अब आप क्या करते? सुनो, आपका ये नंबर लेस देन 5 है, इसको ड्रॉप करेंगे और बाकी का नंबर कैसे लिखेंगे? एज इट इज। इसको ड्रॉप कर दिया मैंने। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? अभी 3 हो गए। अब इसको 2 बनाना है, तो वापस लास्ट डिजिट देखो, अब ये मोर देन 5 वाला है, तो उसके पहले वाले में क्या करेंगे? +1 ऐड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6.8 आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जो डिजिट आपको ड्रॉप करना है लास्ट वाला, उसके पहले अगर 5 आता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 0 है या नॉन जीरो है। अगर वो 0 है देन यू अप्लाई ऑड इवन का रूल। अगर 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो यू हैव टू ऐड +1, और अगर 5 के पहले वाला नंबर इवन है तो यू हैव टू कीप इट एज इट इज, रख देना उसको। और अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट आपको 5 के बाद नजर आया तो आपको उसके 5 के पहले वाले नंबर में +1 कर देना है, वहां पे ऑड इवन का रूल नहीं लगता है। समझ में आया पॉइंट क्या बोला मैंने? ठीक है, अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, ज्यादा समझेगा। ये देखो, ये इतने एग्जांपल है, कुछ नहीं है इसमें, राउंडिंग ऑफ इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं। पहला बेसिक रूल समझा क्या? बेसिक रूल समझ में आया? बेसिक रूल क्या है? जब 5 नहीं होगा, अगर 5 नहीं होगा तो सिंपल है कि आपका लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 है तो उसके प्रीवियस नंबर में +1 कर दो, और अगर आपका लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो वो लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर दो, बाकी का नंबर एज इट इज लिख दो। ये बेसिक रूल है। लेकिन कंफ्यूजन कहां होता है? ये 5 वाले में ही होता है। इसलिए मैंने पहले आपको 2 चीजें बता दी कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है और 5 मतलब नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद अगर 0 आता है या उसके बाद कोई नंबर नहीं आता, तो यू हैव टू अप्लाई दिस ऑड इवन का रूल। 5 के पहले अगर ऑड नंबर है तो +1 कर देना, अगर इवन नंबर है, अगर ये 6.65 होता तो, अगर ये नंबर ऐसा होता 6.65 और आगे कोई नंबर नहीं होता, तो अब मैं देखता ना कि यार 5 तो है, 5 के पहले का नंबर कौन सा है मेरा? हाँ, इवन नंबर है, तो 5 को ड्रॉप कर देंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर क्या आएगा? यस, 6.6 आएगा। इवन रहेगा तो आपको
वो लास्ट डिजिट को ड्रॉप करके दो सिग्निफिकेंट फिगर लिख देने, और अगर ऑड रहेगा तो +1। समझ में आया क्या? थोड़े क्वेश्चन करते हैं, तुम ज्यादा समझोगे, क्वेश्चन करने से ज्यादा समझोगे। ठीक है, इतना लिख लो, पहले जल्दी लिख लो फटाफट। यहां पे लिख लो एनी नॉन जीरो के पास है ना, हाँ इधर पे नीचे ऐसा लिख के रखना, एड +1। एनी नॉन जीरो डिजिट अगर लास्ट में रहेगा और 5, तो 5 के पहले के नंबर में अपन डायरेक्टली 1 ऐड कर देंगे, उधर इवन ऑड नहीं देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहा या फिर 0 रहा, तो फिर यू हैव टू सी ऑड इवन का नंबर। ऑड रहेगा तो +1, इवन रहेगा तो एज इट इज लिखना है। तो समझा क्या? ये दोनों का आंसर सेम है। 6.75 को भी आप 6.8 लिख सकते हो, और 6.750 को भी आप 6.8 ही लिख सकते हो। दोनों का आंसर सेम है। ये आंसर जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये दोनों के लिए, दोनों के लिए याद रखो। बाउंसर जा रहा है क्या बेटा? ये साइंस नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये साइंस नहीं है। अभी साइंस तो स्टार्ट होएगा, इसके बाद वाले क्या बोलते हैं टॉपिक में अपना एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट होएगा। ये तो खाली बेसिक मैथ्स है। पानी का बोतल नहीं लाया क्या मैंने? पानी का बोतल इधर ही है क्या मेरा? हाँ, को लगा अंदर है। रिकॉर्डिंग चालू है ना? ये सेकेंड लिस्ट कभी लगने वाला है? ओके, पक्का या पोस्टपोन होने वाला है वो भी? 17 कॉलेज वगैरह चले होने वाला ना इस मंथ में, ऐसा कुछ पता चला क्या? 1 अगस्त से स्टार्ट होएगा। कौन सा कॉलेज? अच्छा, जनरली मतलब सारे कॉलेज 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, ऐसा बोला है क्या? वो बकेट भर गया? हाँ वो चलेगा थोड़ा देर और। तो है ना उधर, ध्यान रख थोड़ा, ऐसा बीच बीच में देखने का 5 मिनट बाद। अरे अभी बहुत टाइम है उसको भरने को। वो गाना इसको डेडिकेट होता है। अरे हुआ कि नहीं? चलो अभी और क्वेश्चन कर दे। मैं तुम्हारे को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल्स मेरे पास है, एग्जाम्पल्स वो देता हूँ, तो थोड़ा सा इसको ट्राई करो। एक ये है, दूसरा है देखो,
दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। पहले सुनो, सब लोग ध्यान दो। पहले उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स में है आपके, पहले वो चेक कर लो। पहले वाले में 4 है, बराबर 4 है। 3 भी है, 3, फिर वापस 5, फिर 0, क्योंकि 0 डेसिमल के राइट में आ रहा है। 4 सिग्निफिकेंट है। आपको है ना उसको 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। देखो, अगर आपको बोलता है 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते? मेरा क्वेश्चन समझा? अभी फिलहाल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर एग्जाम में बोलता कि कन्वर्ट इट इनटू अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिंपली लास्ट का 0 ड्रॉप करो, 0 ड्रॉप कर दो, तो क्या बचा? 3.35, बराबर है। देखो मैंने क्या सिखाया था अभी। आप अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको 5 को नहीं देखना है, फिर आपको लास्ट वाले डिजिट को देखना है। किसको? 0 ना, 0 इज लेस देन 5 ना, तो आप 0 लेस देन 5 वाला है, मतलब कि इधर सिखाया था ना मैंने, जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है, तो बाकी का डिजिट एज इट इज लिखेंगे। तो अगर मुझे इस 4 सिग्निफिकेंट फिगर वालों को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो ये आंसर 3.35। नाउ इट हैज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप इसको 2 में कन्वर्ट करो। तो अभी सिंपल है कि ये तो 3 वाला हो गया ना, अब 2 वाले में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखा, क्या बताया था रूल? अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि 5 के पहले का नंबर ऑड है या इवन है। तो ऐड 1 होएगा ना यहाँ पे। लॉजिक समझ में आएगी? मैं आपको दोनों चीज सिखा रहा हूं। एग्जाम में हो सकता है शायद आपको पूछ ले 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाओ, तो 3 में खाली आप इतना ही लिखोगे, लेकिन इसको ही अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहो, क्या आएगा बोलो? 3.4। हाँ, तो यही नंबर 3.4 हो जाएगा। नाउ यू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपके 0 के पहले 5 था, तो 5 के पहले का डिजिट क्या है? ये ऑड नंबर है, तो ऑड में हम क्या करते हैं? +1 कर देते हैं। अब आ गया? चलो अभी नेक्स्ट वाला ट्राई करो तुम खुद से। ये 3.351 मुझे दोनों बना के बताओ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी बना के बताओ इसका, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी बना के बताओ। इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा पहले वो बताओ। 3.35। करो करो, सब लोग करो। कन्वर्ट करूं तो 3.35। हाँ, ये 1 ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग, लेस देन 5 है, तो बाकी का नंबर एज इट इज लिख देंगे। सो 3.35 आएगा। यहां से आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा आंसर मुझे आपको बताना था, हाँ, कि इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा इधर? ये देखो, ये वाला। अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, तो 5 के प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर दो। तो 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं? 1 है। इसका मतलब आपको 3 में 1 ऐड कर देना है। क्या आंसर आएगा इसका? 3.4। यहां से आपको क्या मिला? 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया। समझ में आ गया? लास्ट वाला बताओ जरा। अच्छा, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है तो हाँ 3.25 आएगा, बराबर। लेकिन अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है 3.2 आएगा, क्योंकि अगेन हाँ यहाँ 0 है ना, तो 0 के पहले 5 है, तो 5 के पहले का नंबर इवन है। अब 5 के पहले का नंबर अगर इवन है तो नंबर एज इट इज लिख देंगे। सो इट इज 3.2। समझ में आ गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया सबको? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये रूल पे है ना, अभी अपने को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले देखो, पहले अपन हमेशा बुक के सॉल्व करते हैं। अभी बुक में कुछ सॉल्व एग्जांपल दिया है, पेज नंबर 17 पे आ जाओ। वहां पे ना प्रॉब्लम नंबर 2.8 दिखेगा आपको। मिला कि नहीं मिला? मिला ना? क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या लिखा है? राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंडिकेटेड। मतलब हर क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नंबर क्या है? पहले नंबर देखो। ओके, तो 1.223 को उन्होंने बोला है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है ना, हाँ 2 डिजिट्स।
सुनो इधर सब लोग ध्यान दो, इसका मतलब समझो। मतलब यह है कि आपका जो नंबर है, पहले तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो बताओ। हाँ, एग्जिस्टिंग इज 4। वो लोग उसको किस में कन्वर्ट करने बोल रहे हैं? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करने बोल रहे हैं। तो अभी आप इस 3 को देखो ही मत। 3 तो 4th वाला सिग्निफिकेंट फिगर है, यू नीड 2 ना। तो आपको अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए तो आप इस 2 को देखो। समझा क्या बोला मैंने? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपको इस 3 को देखना ही नहीं है, आपको इन स्टार्टिंग के 3 को देखना है। 3 को 2 बनाना है आपको। तो आप ये देखो, ये जो नंबर है ये तो लेस देन 5 है। अरे यस और नो? अगर ये लेस देन 5 है, इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे? हाँ, तो इसका कन्वर्जन का आंसर क्या आएगा? 1.2। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला 12.56 है और इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, बराबर? तो आपको 3 चाहिए ना, तो अब आप चौथे वाले को देखो। चौथा वाला कौन है? 6 है। अब चौथा वाला जो 6 है, दिस इज मोर देन 5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोर देन 5 है, तो इसके पहले वाले में +1 कर दो, +1 कर दो, तो व्हाट इज द आंसर? हाँ, 12.6। नाउ यू हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया? उसके बाद सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। 122.17 और इसको कन्वर्ट करना है 4 डिजिट्स। पहले मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? बराबर 5 है ना, मुझे 4 करना है, तो मैं लास्ट वाले को देखूंगा। लास्ट वाला क्या है भाई? 7 है ना। अब 7 मतलब मोर देन 5, मोर देन 5 मतलब यहां +1 कर दो, ऐसा लिख लो। वहां पे मोर देन 5 तो आपको याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 122.2 आएगा। अरे आएगा कि नहीं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ओके, उसके बाद जो डी वाला दिया वो भी यहीं सॉल्व करता हूं मैं। डी वाला क्वेश्चन है 231.5, इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। चलो बताओ, लास्ट डिजिट अभी 5 आया है बेटा, लास्ट डिजिट 5 आया है। 5 के बाद कोई डिजिट है? तो अरे क्या बोल रहा है? चश्मा मेरे को भी लगा है लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है। कौन सा रूल? ये वाला, देर इज नो अदर डिजिट आफ्टर 5, सो ऑड इवन का रूल लगेगा। अरे ऑड इवन का रूल लगेगा। 5 के पहले वाला डिजिट देखो, 5 के पहले डिजिट क्या है? ऑड नंबर। अरे ऑड है ना, तो +1 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर तो ये ऑड नंबर है आपका, तो ऑड होने की वजह से ऐड +1 इस पे, तो फिर आपका आंसर आएगा 232। 232 आंसर आएगा। समझा? अरे गए कि नहीं भेजे में? अभी तुम पीछे के एक्सरसाइज के मेरे को करके बताना, मैं बताता हूं कौन सा करना है। क्वेश्चन 3 का ए किया था ना तुमने, अभी बी वाला करना है। क्वेश्चन 3 का बी, पेज नंबर 24। क्वेश्चन 3 का बी, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी टू, उधर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर है ना उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है। कोई भी नंबर वहां पे जो आपको दिया है, आपको उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है।
रूल याद करो, फर्स्ट क्वेश्चन में रूल लगेगा। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ वो करना पड़ेगा उसको, नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते उसको, डेसिमल हटा के एक्सपोनेंट में लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ क्योंकि अगर ये डेसिमल हटाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी ये तो इनसिग्निफिकेंट है ना, इसको एक्सपोनेंट में डाल दो, इसको 2.45 कर दो, देन यू हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देन उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2.5 आएगा क्योंकि वो लेस देन 5 है ना, 4। अबे कौन सा कर रहा है? हाँ तो पहला नंबर तो 25.5 है, वो किधर है? 25.55 है वो ए वाला। तू कौन सा कर रहा है? कौन सा कर रहा है? रुक। हाँ तो तू ये क्यों लिख रहा है? तो ये है, इधर है। हाँ सही है, टू नहीं, यहाँ पे लेने का, नॉन जीरो के बाजू में डेसिमल लेने का हमेशा। ओके 2.5। हाँ तो -3 करने का इसको, अब सिग्निफिकेंट आएगा। अरे हो गया, फटाफट हो जाना चाहिए। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 3 का बी, ठीक है। मेरे को पक्का डाउट है पहले वाले में बहुत लोग फंस गए हो। अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो तुम्हारे को कौन से डिजिट को देखना है? थर्ड वाले को, थर्ड वाले को देखना है। अब थर्ड वाला आपका 5 है, लेकिन 5 के बाद नंबर है, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? नहीं 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 नहीं, ये देखो 5 के बाद अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो ऑड इवन का रूल नहीं लगता, आपको 5 के पहले वाले में 1 ऐड कर देना है। अबे नॉन जीरो डिजिट 5 के बाद कोई भी आया ना तो आपको ऑड इवन नहीं देखना है, तो फिर बताओ, इधर पे ऑड इवन नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसमें +1 ऐड कर दो, तो इसका आंसर यस 26 ml आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? दो सिग्निफिकेंट फिगर। कितने लोगों ने गलत किया ये? पब्लिक को लगा सर बोलेंगे कितने लोगों ने सही किया, गलत कितने लोगों ने किया? तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00254 मीटर। ओए सुनो अभी इधर देखो, सब लोग ध्यान दो, जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 2 है, अब 2 के लेफ्ट में सारे जीरोस है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में क्या करने का, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो पहले। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाँ डेसिमल आगे ले लो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2.54 इंटू 10⁻²। हाँ अभी फिलहाल ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, आपको 2 में कन्वर्ट करना है, तो आप लास्ट डिजिट देखो ना, लास्ट डिजिट आपका लेस देन 5 है कि नहीं? तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? हाँ 2.6, 2.5 आएगा, 2.5, क्योंकि लेस देन 5 है ना, तो ऐड नहीं करते अपन, एज इट इज लिख देते हैं, 2.5 आएगा। सी वाला 1.49, क्या मिलीग्राम है क्या? ओके ध्यान दो, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, अभी फिलहाल इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? टोटल 4 है, बराबर। तो हमको कितने में कन्वर्ट करना है? 2 में। हम लोग किसको देखेंगे यहाँ पे? 9 को देखेंगे, बराबर। अगर ये मोर देन 5 है, इट मींस इसमें +1 कर दो, बिकॉज ये मोर देन 5 है। क्या आंसर आएगा? 1.5 मिली। कौन सा? नहीं ना, 10⁵ एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता।
ये पावर में जो लगता है ना 10 के, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, नहीं उसको नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद है 199 ग्राम, बोलो, अरे गधो आंसर दो इधर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, आपको 2 में कन्वर्ट करना है, बताओ क्या आएगा। अगर 2.0 लिखा ना बेटा तो फिर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बराबर। देखो यहां पे एक और चीज है, तुमको सब सारी चीजें बताता हूं। सबसे क्लोजेस्ट नंबर राउंड ऑफ करने के लिए है 200, अरे बराबर है कि नहीं, 200 है, यस और नो। तो अगर आप इसको 200 लिखते हो ना तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो जो 2 के बाद वाले 0 है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वहां डेसिमल नहीं है। सो यू हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 2, तो यू हैव टू राइट 2.0, क्योंकि अगर आपने 2.00 भी लिखा तब भी गलत है। हाँ तो क्या हो जाएगा वो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 0 आ गए, तो आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आपको क्या लिखना है मालूम है, इसको क्या लिखना है बोलो, अरे बोलो क्या लिखना है इसको, 1.99 को क्या लिखना है, इसको 2.0 लिखना है, क्या लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे, सुनो पहले कैसे लिखेंगे। अब आपको नियरेस्ट डिजिट 200 मिलेगा, यहां पे 200 मिलेगा, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अपने को कन्वर्ट करना है, कैसे लिखेंगे इसको तो बताओ। वन 1.92 लिखेंगे, राउंड ऑफ कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि सी मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना, ये ऑलरेडी मेरा 9 जो है मोर देन 5 है, तो मैं यहाँ पे +1 कर रहा हूं ना, तो 200 हो जाएगा वो। अब बताओ, ये इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने तुमको हिंट दे दिया है, अब खाली तुमको मेरे को बताना है उसको लिखेंगे कैसे, इसको ओके, उससे क्या होएगा, हाँ और इधर का एक कैरी हो जाएगा। बट तूने एक गलती की उधर, क्या मालूम है क्या, तूने -1 लिखा है उधर, -1 नहीं आएगा क्योंकि जो लेफ्ट में शिफ्ट करता है ना +1 में आता है वो, मतलब जब तू डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो +1, फिर एक और शिफ्ट करेगा तो +2, ऐसा होता है। बोलो हाँ, अगर पॉजिटिव पावर है तो अगर राइट में शिफ्ट करेगा ना तो नेगेटिव पावर आता है सब, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा ना तो पॉजिटिव पावर आता है। एक लेफ्ट में शिफ्ट किया तो +1, और एक शिफ्ट किया +2, और एक शिफ्ट किया +3, और राइट में शिफ्ट किया तो -1 -2 -3, समझा। तो तू लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है ना तो तू +1 आएगा उधर। एक जन ने तो मेरे को बता दिया क्या करने का। 2.0 लाने के लिए आप करोगे क्या, सुनो, देखो इसका नियरेस्ट डिजिट तो 200 है, अब यार 200 में मेरे को वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मिल रहा जो मेरे को चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, मेरे को एक ही मिल रहा है ना। हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से सुनो सब लोग, अभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का, हम लोग इस नंबर को 1.99 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, कैसे, 1 और 2 डेसिमल मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, तो इधर पावर में 2 आ गया। सुनो अभी ध्यान से, पावर में 2 आने का मतलब है कि ये तो मेरा इनसिग्निफिकेंट हो गया, अरे हुआ क्या नहीं। अब देखो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यहां पे क्या है, तो अभी यहां पे 9 और इधर भी क्या है 9 है ना, अरे 9 है कि नहीं, तो अगर आप ये 9 लास्ट का देख रहे हो तो आप यहां पे +1 ऐड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 का इधर क्या आएगा 0, 1 इधर कैरी होएगा, 1 कैरी होगा तो आंसर क्या आएगा 2.0। अब समझा क्या, नहीं समझा अभी भी, लॉजिक समझा क्या किया। देखो इधर पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी मालूम है क्या, अगर हम वो 199 को 200 लिखते तो लिख सकते थे, लेकिन अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है दैट इज 2, आगे के 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर। तो आपको क्या करना था, आपको उसको 2.0 के फॉर्म में लिखना था ना, मैंने पहले ही हिंट दे दिया था कि भाई 2.0 लिखना है, तो 2.0 कैसे लिखोगे, 1.99 आएगा तो ही 2.0 लिखोगे ना यार, 199 को 2.0 लिख सकते हो, कैसे लिखोगे। तो इसीलिए अपन ने क्या किया,
दो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये 10⁻² हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट करते तो पावर पॉजिटिव होता है, तो ये अपना कैंसिल हो गया क्योंकि एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब आपने देखा लास्ट डिजिट मेरा 9 है विच इज मोर देन 5, यस और नो, ये आपका मोर देन 5 है कि नहीं? तो मोर देन 5 रहेगा तो प्रीवियस वाले में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 0, और 1 इधर कैरी हो गया तो 1 + 1 दैट इज गिव यू 2, सो 2.0 यू हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया? अरे गया भेजे में नहीं गया? सी वाला करना है अभी। सी वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चाहिए, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाना है, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ठीक है? चलो स्टार्ट करो, बातें मत करो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। यस, पहले वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख लो, कुछ जरूरत है? ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वो एज इट इज आएगा, उसको कुछ नहीं करना है। 1 4 3 तीनों नॉन जीरो है। ये वाला, ये वाला क्या हुआ बोलना? बी और सी को तीन ही है। हाँ ऑलरेडी 3 दिया है ना, बट ये नंबर क्या है? वो 45.8 है क्या? 458 है, हाँ तो ठीक है, वो ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही है। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो फिर और एक डेसिमल आगे, उसको 39.0 बना सकते हैं ना, है ना? 39.0 बनाया तो 3 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 0 आएगा ना। अबे 4.5 क्यों लिखा है इसको? ये 10 के पावर में +2 है, डेसिमल आगे शिफ्ट होता है। अभी फिलहाल डेसिमल इधर है, 10⁻² मतलब 100 होता है, तो 2 0 लगेगा आगे, समझा क्या? तूने 2 पीछे ले लिया, पीछे क्यों लिया? पीछे कब लेते हैं? जब माइनस में होता है तब लेफ्ट में लेते हैं। पॉजिटिव नंबर आएगा तो राइट में, पॉजिटिव नंबर मतलब बड़ा नंबर ना, तो तू तो छोटा कर रहा है नंबर को। 458 को तूने 4.5 बना दिया, वो 4500 है। 3.90 आएगा, 3.90 आएगा कि 3.0? अगर 3.90 लिखेंगे हाँ तब भी हो जाएगा, और 39.0 लिखेंगे तब भी हो जाएगा। बट ये 9 के बाद 0 नहीं है ना, तो जो नंबर दिया है उसी के साथ करना है। तो अगर तू अगर यहाँ पे सिर्फ 3.9 कर देगा तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तो डेसिमल एक और आगे शिफ्ट कर दो। 39.0। हाँ उसको 39.0 बनाना पड़ेगा ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना। फिर उधर पावर में क्या आएगा? अभी तुमने शिफ्ट किया ना इसको, पावर में कितना लिखोगे? 10⁻²। 1 2 3 यहाँ शिफ्ट किया है, फिर 10⁻, क्या? -3। हाँ इन तीनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। कौन सा नहीं ना, इसको क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। करो भाई, आ रहा है कि नहीं? सिर्फ क्वेश्चन मत लिखते रहो।
हाँ यहाँ पर एग्जिट किया मैंने, ऐसे किया, इधर का एक जीरो इधर डालना चलेगा। एक्चुअली दो, अच्छा ठीक है, तूने ऐसा किया, बट फिर तूने ये डेसिमल इधर क्यों डाला? डेसिमल इधर कैसे आया? जब 10⁻² है मतलब ये 100 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 जीरो लगेगा, तो डेसिमल तो 2 जीरो के बाद आएगा। ये देख, ये जो नंबर है ना, नंबर 458 इंटू 10⁻² है ना, मतलब ये 100 है। सो दिस नंबर इज एक्चुअली 45800। अच्छा, तो फिर यहाँ पर इंटू 10⁻²- आना चाहिए था। नहीं, क्यों आएगा? यही तो तूने 10⁻² को यहाँ डाल दिया ना, 2 जीरो। अच्छा, तो ओके, अंदर मल्टीप्लाई करना था। हाँ, तो तेरे को कुछ करना ही नहीं है फिर तो, क्योंकि ये तेरा ऑलरेडी एक्सपोनेंट में है, तेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 458। कुछ नहीं करना था उसको, बिकॉज ये तेरा नंबर जो है ना वो ऑलरेडी बड़ा था, 10⁻², मतलब और 2 जीरो था। यहाँ तूने सही किया, एक जीरो इधर डाल के इधर 10⁻1, फिर तूने इधर डेसिमल क्यों लिया मेरे को समझा नहीं, बिकॉज नंबर तो वही लिख रहा है तू, यहाँ डेसिमल क्यों ले रहा है? एक्चुअली यही आंसर है direct। हाँ, क्योंकि अगर तू ये डेसिमल शिफ्ट करेगा पीछे, तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा फिर। हाँ, हम्म, कौन सा? कुछ करना ही नहीं है, तेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इधर, क्या करना है? ये एक्सपोनेंट है ना तेरा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऑलरेडी है, तो वही नंबर आएगा। हो गया?
चलो करो जल्दी। ये कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल नहीं, वो काउंट ही नहीं होगा ना सिग्निफिकेंट में। अभी तेरे पास 4 है, इसको तो 3 में कन्वर्ट कर सकता है, लास्ट वाले को देख ले, मोर देन 5 है। हाँ तो इधर तू 1 ऐड करेगा, बराबर लिखा है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ इसको काउंट नहीं करेंगे। सर ये बराबर है 649.85। हाँ अभी इसमें 5 है ना, 5 है तो अपने को पहले चौथे वाले को देखना है। ये मोर देन 5 है तो इसमें 1 ऐड कर दो, बराबर किया है, बराबर है, हाँ बराबर है। फिर इसका क्या करेंगे? इसका कौन सा? वो करोड़ वन। हाँ तो उसमें क्या है, देखो ये जो आगे के जो इतने सारे जीरोज है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है पहले तो इस नंबर को 10⁻³ डाल सकते हैं, 10⁻³ डाल दो। अब तुम्हारे को 3 चाहिए तो तुम खाली चौथे वाले को देखो ना, इसको 4 है ना ये, लेस देन 5, फिर आंसर क्या आएगा? तो तुम क्या करो ना, देखो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, अपने लिए जितने इंपॉर्टेंट नंबर है उतने ही लेने का। 4 डिजिट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेसिमल इधर शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर कर दो, इधर 7 कर दो, इसको 7 कर दो, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इधर लिखोगे नीचे 2.3642.000, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 10⁻7 आ गया इधर, इसको छोड़ दो। अब तुम्हारे को चौथा डिजिट देखना है क्योंकि तुमको 3 ही सिग्निफिकेंट चाहिए। इसको देखो ना चौथे वाले को, ये 4 क्या है, लेस देन 5 है ना, तो बस ये नंबर लिख दो, क्या आएगा आंसर? 2.36 इंटू 10⁻7, ऐसा लिखते हैं। कौन सा है ये? हाँ ये देख, ये तो एक्सपोनेंट है ना, अभी लास्ट डिजिट आपका मोर देन 5 है, इसके पहले वाले में 1 ऐड करो तो 10 हो जाएगा, तो इधर 0 इधर 1 आएगा, 40, हाँ बराबर है। ये नहीं लिखना है, ये क्यों लिख रही है तू? वो हो गया ना 6.40, ये 6.40 हो गया, तो ये जो -3 है ना वो आएगा इधर, ये एक्सपोनेंट है ना, वो तो इधर आएगा ही ना, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। देखो इसको सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, हाँ वो रहेगा। कौन सा? इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, देखो राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब 3.9 लिया तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप? उसको है ना 39.0 लेना पड़ेगा, हाँ दो सिग्निफिकेंट ही फिगर है इसमें, 3 किधर है? ये 0 काउंट थोड़ी होता है। तूने क्या गलती किया मालूम है? तूने इसको 4.19 नहीं बनाया, तूने इसको 0.4 बनाया, इसको 4.19 लिखने का। 1 2 3, 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो अगर 4 के बाद पॉइंट आएगा तो 10⁻³ आएगा। अब तो उसको 3 डेसिमल प्लेसेस में कर सकता है। इधर पे तेरे पास 2 ही डेसिमल आ रहा है, मतलब खाली 4 और 2 ही आ रहा है ना, आंसर 4.20 आएगा। हाँ अभी तू, हाँ फिर तू ये 4th वाले को देखेगा ना, 6 को, मोर देन 5 है तो इधर पे तू ऐड करेगा, बराबर बराबर बोला अभी। ओए चलो ध्यान दो, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, कुछ करेंगे फर्स्ट में पक्का? अच्छा इस नंबर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऑलरेडी है, बट और कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में? अगर मैंने इसको डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट किया, दिस विल बिकम 143 इंटू 10⁻²। एक्सपोनेंट तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सो यू हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यही सेम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिखाया था मैंने, 10 के पावर में कुछ लिखोगे तो एक्सपोनेंशियल, और अगर नॉर्मली ऐसा लिख रहे हो तो ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले में, पहले तो सुनो इधर, सेकंड वाले में जो 10⁻² लिखा था, इसका मीनिंग क्या है? 100 है वो, 10⁻² 100 होता है,
10⁻³ कितना होता है, बोला था लास्ट टाइम 1000। 10⁻⁴ कितना होता है 10,000। 10⁻⁵ कितना होता है 1 लाख। तो एक एक जीरो बढ़ रहा है। अब अरे गधो ध्यान दो, क्या परेशानी है। देखो 10⁻² अगर है ना, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते थे 45800 लिख सकते हो। लेकिन जैसे आप देख पा रहे होंगे इधर डेसिमल नहीं है, पर डेसिमल है तो अपन ने क्या पढ़ा था, अगर डेसिमल नहीं है तो राइट साइड के जीरो भी काउंट नहीं करना है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितना बचा 3 सिग्निफिकेंट ही है ना, ये कुछ करना है क्या, 3 ही चाहिए ना तुमको 458। इसलिए पहले ही भी ना यहाँ पे जब 10⁻² लिखा था ना, आपको समझ जाना चाहिए था कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये काउंट ही नहीं होता। तो कितने डिजिट बचे 3, तीनों नॉन जीरो है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए 3। तो यही आंसर है। तो इसको कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही आएगा ये, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट में आउट काउंट ही नहीं होगा। ये है आपका। अच्छा इसका बताओ क्या करना है इसके साथ 6.43 लिख सकते हैं। अगर इसको 6.43 लिखा तो इधर पावर में क्या आएगा 10⁻² आएगा। लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो ना, +2 आएगा। तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नंबर ही सेम। इसका मीनिंग सेम है, ये भी 643 है, बट आपने उसको 10⁻² के फॉर्म में लिखा, तो ये आपका एक्सपोनेंट काउंट नहीं होता। तो यू हैव कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, 643। ठीक है, इधर बताओ इधर क्या करना है। अभी देखो सुनो, रूल ध्यान दो। पहले 3 के पहले वाला 0 सिग्निफिकेंट है क्या, लेफ्ट वाला नहीं है, तो अपन डेसिमल शिफ्ट करते हैं ना, फिर 3 के बाद डेसिमल लाते हैं। तो 1 2 प्लेसेस आगे कितना हो जाएगा ये इंटू 10⁻² हो जाएगा। लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, 3.9 बनाने के बाद यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं आए, 2 ही आए। अरे 2 ही आए ना, 3 और 9। तो क्या करना है अभी, बोलो और आगे शिफ्ट करेंगे। अच्छा और एक अगर आगे शिफ्ट किया, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, अभी भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। यस, वो 39 लिख के नहीं चलेगा, है ना। तो अपने को इधर आंसर लिखना पड़ेगा 39.0 इंटू 10⁻³ मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, वही है नंबर। बट इधर अगर डेसिमल के बाद 0 नहीं लगाते तो वो सिग्निफिकेंट फिगर एक एक्स्ट्रा आता नहीं अपने पास, है ना। तो इसके लिए ये 2 और ये डेसिमल के राइट वाला, ये तो एक्सपोनेंट हो गया ना, एक्सपोनेंट तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, वो वाले में बताओ इसको काउंट करेंगे क्या। अच्छा अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको 3 कन्वर्ट करना है ना। तो आप चौथे वाले को देखो जरा, चौथा वाला कौन सा है, तो ये मोर देन 5 है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इधर +1 ऐड करेंगे। +1 ऐड करने से 10 हो जाएगा। तो इधर 10 का 0 आएगा, इधर क्या आएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 6.40 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो लिखना पड़ेगा ना आंसर में, बट ये 6.398 की जगह क्या आ जाएगा 6.40। अच्छा ये वाला बताओ, ये तो बहुत इजी था। अरे 2 डेसिमल आगे कर लो ना, कितना बना दो इसको 1.79, और 2 डेसिमल आगे किया राइट में तो -2, तो आ गया ना 3 179 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे आ गया ना, और क्या। इसका बताओ क्या करना पड़ेगा, 79 से काम नहीं चलेगा, 0.0 आना चाहिए, है ना। तो अभी सुनो, इधर सुनो, देखो पहले तो है ना इसको ऐसे समझो, ये ऐसा है, बराबर बोल रहा हूं मैं, ऐसा ही है ना ये। अरे आगे 3 0 है ना, 10⁻³ आएगा, बट इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 ही है, 7 और 9। तो अपने को डेसिमल शिफ्ट करना है, बराबर। मतलब अपने को यहां पे क्या चाहिए, अपने को आगे एक 0 चाहिए।
बट ऐसा जीरो लगा के फायदा नहीं है, नहीं, क्योंकि ये जीरो कुछ काम का नहीं है। हाँ, तो फिर अब बताओ ये आंसर अपन कैसे लिखेंगे? 79.0 इंटू 10⁻³ क्या इसका मीनिंग यही होता है क्या? पक्का? यहां पे डेसिमल है ना फिलहाल, सुनो सुनो सब लोग ध्यान दो, मेरा डेसिमल इधर है, दिख रहा है? तो 1 2 3, तो 1 2 3, समझ में आ गया? तो यही आंसर आएगा। अरे यही आंसर आएगा। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है ना, 7 9 है और डेसिमल के राइट में 0 आ गया, डेसिमल के राइट में 0 आ गया तो वो सिग्निफिकेंट होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर तुमने एक्स्ट्रा एक और 0 लगा दिया होता तो गड़बड़ हो जाती है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाते। अपने को 4 नहीं चाहिए, है ना? अपने को कितने चाहिए? 3 ही चाहिए। तो अपने को डेसिमल के बाद एक 0 लगाना है और बाकी 10⁻³ लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ गड़बड़ लग रही है एक को। 1 2 नहीं, बराबर है, सही है, सही। ये वाला नंबर देखो, अभी इधर कोई डेसिमल नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपको कौन सा डिजिट चेक करना है? कौन सा डिजिट चेक करना है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कौन है इधर? अब 5 है ना यहाँ पे, कोई डेसिमल आगे, आगे क्या है? नंबर है, क्या है? 0 है। क्या करना है बोलो? ऑड इवन का रूल लगेगा। तो 5 के बाद 0 है, तो 5 के पहले वाला नंबर ऑड है, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो क्या नंबर हो जाएगा? 422। अरे समझा? 421 था ना, तो ये 422 कर देंगे इसको, बिकॉज 5 के बाद 0 आया है। तो 5 के बाद 0 आता है तो 5 के प्रीवियस वाले नंबर को चेक करते हैं क्या ऑड है या इवन है। ऑड नंबर है, +1 कर दिया। वो वाला बताओ कौन से डिजिट को चेक करना है? हाँ, अभी सही टाइम पे तूने सिग्नल दिया। मैम बकेट ले लो ना, तो बकेट भर के। हाँ बोलो, इसको देखेंगे ना, 8, तो 8 इज मोर देन 5। अब अगर ये मोर देन 5 तो यहाँ +1 करोगे। अब अगर +1 करोगे तो क्या आएगा बोलो? इधर 0 इधर 1, मतलब 650 इज द आंसर। सोच के बताओ। उसमें 3 नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। टाइम लगता है, बोलो बोलो। क्या करना पड़ेगा पता है इसमें? अभी अगर अपन ऐसे इसको 650 लिख देंगे, राउंड ऑफ तो हमने बराबर किया है, राउंड ऑफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं है उसमें। थैंक यू। हाँ, वो बाद में लेते हैं, पानी भरने आता है ना। बस 2-4 मग निकाल ले, बाद में उसको अपन खाली कर। हाँ बोलो बोलो, क्या करना है अभी तुम लोग बताओ मेरे को। देखो डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा, डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे डेसिमल शिफ्ट? इसको ना 650 रख के नहीं चलेगा, इसको बना दो 6.5। क्या बना दो इसको? 6.5 बनाओ ना, क्योंकि वो 6.50 हो जाएगा फिर। अरे 6.50, हाँ 65 भी कर सकते हैं, बट सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है? एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो बताओ यहां पावर में 10⁻² लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं। अरे लेफ्ट में शिफ्ट किया ना यार, तो फिर +2 आएगा। क्या अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? अभी है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के राइट में 0 आ गया। अब डेसिमल के राइट में 0 काउंट होता है। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद बताओ क्या करना है। सुनो, देखो देखो मैं बता रहा हूं क्या करना है। अपने को है ना, ये सारे डेसिमल को शिफ्ट करके 2 के बाजू में लाना है। तो कितने शिफ्ट करेंगे?
1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल, सो इट इज 2.3642000 इंटू 10 रेज टू, पहले तो ये लिख दो। अब आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, आप फोर्थ वाले नंबर को चेक करो। अरे फोर्थ वाला नंबर कौन सा है? 4 है ना। दिस 4 इज लेस देन 5। क्या करना है आप बोलो? सारे डिजिट्स को ड्रॉप कर दो और क्या लिखो? सिर्फ 2.36 इंटू 10 रेज टू 7। 2.36 इंटू 10 रेज टू 7। समझा? 3 सिग्निफिकेंट आ गए। समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये वाला कहां शिफ्ट करना है डेसिमल? हाँ, किसके पास? किसके पास? 4 के बाजू में। 4 के बाजू में 1 2 3, सो 4.1962 इंटू क्या? 10 रेज टू -3। ठीक है, अब वो एक्सपोनेंट को भूल जाओ। अभी इसको ध्यान में रखो, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। आप फोर्थ वाले डिजिट को देखो, 1 2 3 4, कौन है इधर? 6 है। अब ये 6 तो मोर देन 5 हुआ। क्या करना है? इधर +1 करना है ना। क्या आएगा बोलो? 4 पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट। क्या इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है? यस, क्योंकि डेसिमल के राइट में 0 आ रहा है। बराबर है कि नहीं? इसको है ना अपन 7.9 भी लिख सकते थे। ऐसा 7.9 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते इसको? अरे मैंने एक डेसिमल और पीछे ले लिया, तो इधर +1 कर देना है। 7.90 इंटू 10⁴। इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या आप कोई आंसर बताते हो कभी भी, तो रूल ये है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया 34.89, तो आपको ना उसको 3.489 में लिखना है। हाँ, वो रूल ये है कि देयर शुड बी डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट। जो आपका पहला डिजिट होगा ना आंसर का, उसके बाद ही आपको डेसिमल लगाना है। अभी जैसे कोई नंबर आता है 342.5, है ना। अभी इसे कोई नंबर आ गया, देखो बताता हूं तुमको। ये नंबर आ गया, आपका आंसर आया 342.5 ग्राम, ऐसा कुछ आ गया। तो अगर आपको इसको सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से लिखना है, तो आपको ये डेसिमल को 3 के पास शिफ्ट करना है। अगर आप इसको 3 के पास शिफ्ट करोगे तो इट इज 3.425, बट फिर आपको इधर 10⁻²² ग्राम लगाना पड़ेगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। समझ में आ गया? तो ऐसा हम लोग को करना होता है नॉर्मली। और अभी जैसे आपको कोई बहुत छोटा नंबर आ गया, 0.000828, ऐसा कोई नंबर आ गया, तो अपने को वापस से क्या करना होता है? इतना नंबर नहीं लिखते हम आंसर में, ये अच्छा भी नहीं लगता है, तो अपन इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 शिफ्ट कर दो, 8.28, और राइट में शिफ्ट किया है, हाँ ऐसा लिख के छोड़ देने का। ऐसा ही करना है हमेशा। पहला नॉन जीरो डिजिट जो होता है ना, उसके बाद हमको डेसिमल का पॉइंट लेके आना होता है। क्लियर हो गया? अरे समझ में आया? अभी मैं तुम्हारे को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और ईमानदारी से करके लाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसका बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। हाँ, अभी सुनो इधर, लास्ट पॉइंट बचा है इसका, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक डी वाला क्वेश्चन है, मिला क्या? एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का डी मिला। हाँ, उसमें सुनो क्या लिखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सम करना है, एडिशन करना है। देखो एडिशन उधर पे लिखा है नंबर का, क्या नंबर है पहला वाला? 2.3 इंटू 10⁻³ ml। ओके, उसमें ऐड क्या करना है? इंटू, नहीं नहीं कुछ मत डालो।
ओके ओए सब लोग ध्यान दो, देखो एडिशन का रूल सिखाया था, कंप्लीट साइलेंट। एडिशन का रूल सिखाया था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते टाइम पावर हमेशा पहले सेम करना है। क्या करना है? पावर सेम करना है। अब इनका सबका पावर सेम कर दो, देखो यहां मुझे 3 दिख रहा है, यहां मुझे 3 दिख रहा है, तो एक काम करो इसको भी 3 बना दो। अब 3 बनाने के लिए आपको कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? देखो ऊपर 4 है, 4 का 3 कब होगा? जब उसमें से -1 होएगा। -1 के लिए किधर शिफ्ट करते हैं? राइट में। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा ये? बराबर बोल रहा हूं? हो गया चेंज। और किसको चेंज करना है? 5 को 3 बनाना है, कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस। तो 2 माइनस के लिए डेसिमल, हाँ तो कितना हो जाएगा ये? 10⁻3। हाँ अब सबको ऐड करना है। अभी एडिशन तो सिंपल है, एडिशन करके बताओ मेरे को कितना आंसर आता है। 871 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा? ये 0। 42.2, 2.3, 9.04। चलो करो जल्दी, ऐड करो, मैं उसके बाद बताऊंगा क्या है आगे क्या करना है, मैं बताऊंगा। नाइन टू 4.5। हाँ ये आ गया सबका। अभी देखो मैंने सिर्फ इन नंबर्स को क्यों ऐड किया, सब लोग ध्यान देंगे इधर, बिकॉज सबका पावर सेम करने के बाद पावर कॉमन निकल जाता है, 10⁻3 कॉमन। तो आपको आंसर क्या आ रहा है? 924 पॉइंट इंटू 10⁻3, ये आंसर है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अपन जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं पावर पहले सेम कर देते हैं और फिर ऐड करते हैं, वो हमने कर दिया। अब उधर क्वेश्चन लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना, तो आपके इस पूरे आंसर में आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं? सुनो सुनो ध्यान से, आपको यह चेक करना है इन चारों नंबर्स में से वो कौन सा नंबर था जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स थे। एक ही डिजिट था डेसिमल के बाद। समझा क्या बोला मैंने? क्या देखना है कि आपके जो नंबर्स आपने ऐड किए उसमें से कौन सा नंबर था जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर के डिजिट्स थे, सबसे डिजिट्स कम थे। तो एक ही डिजिट दिख रहा है आपको 2.3 में, डेसिमल के बाद 3। इधर कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 2। इधर भी 2, इधर भी 2, बट उधर एक ही है। तो आपका आंसर जो फाइनलाइज होगा ना वो इसके हिसाब से होगा, मतलब आपको आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। हाँ समझा मैंने क्या बोला? मैं फिर रिपीट करता हूं। मैंने ये बोला कि जब हम एडिशन करते हैं तो हम पहले पावर सेम करते हैं, हमने पावर सेम कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करके आंसर आ गया। अब वो आंसर को कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है ये कैसे डिसाइड होगा, ये तो हमको बताया नहीं गया वहां पे कि 2 सिग्निफिकेंट लिखो या 3 सिग्निफिकेंट लिखो। तो जो भी आंसर आपको मिला उसका एक्चुअल फॉर्म, फाइनल फॉर्म लिखने से पहले आपको उन डिजिट्स को चेक करना है जिसको आपने ऐड किया था। उसमें यह देखो कि कौन सा नंबर था जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स थे, तो वो तो 2.3 था। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूं। देखो ना इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, 2 और 2। इधर डेसिमल के बाद वापस 2 डिजिट है, 0 और 4। इधर डेसिमल के बाद वापस 2 डिजिट है, पर इधर डेसिमल के बाद 1। तो आपका आंसर जो फाइनलाइज होगा वो इसके हिसाब से होगा, मतलब आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। तो अब यहां पे तो 2 है, इसको 1 करो, राउंड ऑफ कैसे करेंगे? नहीं, अपने को डेसिमल के बाद एक डिजिट लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, एक डिजिट चाहिए। तो अब यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 है, 5 और 4। तो उसको अपने को 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं ना। क्या है आपका लास्ट डिजिट? लेस देन 5। तो लेस देन 5 है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा? 924.5 इंटू 10⁻3। समझा?
ऐसा करना होता है। तो अपने को जो भी 2-3 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो उस नंबर से डिसाइड होगा जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स, मिनिमम डिजिट्स है, उसके हिसाब से अपना फाइनल आंसर होएगा। ठीक है,